श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। श्लोक 22। देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने नरक के 3 द्वार बताए और अब इस श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे भी कोई व्यक्ति यदि इन नरक के द्वारों से बच जाता है तो फिर क्या होता है। तो सुनते हैं श्लोक 22। एते विमुक्त है कौन्तेय तम द्वारे त्रिभी नरे आचरति आत्मनः श्रेये तत् याति पराम गतिम्। एतः विमुक्तः कौन्तेय तम द्वारे त्रिभी नरे आचरति आत्मनः श्रेये तत् याति पराम गतिम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, कौन कौन से जो पिछले श्लोक में बताए थे, काम क्रोध लोभ, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होते हैं। देखो, मनुष्य को मानव जीवन के जो ये 3 शत्रु हैं, काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि ऐसा करते करते इस अभ्यास से कृष्ण भावना मत के पद तक उठ जाए तो उसकी सफलता निश्चित है। देखो, वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सकता है। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। और भक्ति में बद्ध जीव की जो मुक्ति है वो क्या है? निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों का जो विधान किया गया है, विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की जो व्यवस्था है, यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है और उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. See, one should be very careful of these 3 enemies to human life: lust, anger, and third, greed. The more a person is freed from lust, anger, and greed, the more his existence becomes pure. Then he can follow the rules and regulations enjoined in the Vedic literature. By following the regulative principles of human life, one gradually raises himself to the platform of spiritual realization. If one is so fortunate by such practice to rise to the platform of Krishna consciousness, then success is guaranteed for him. In the Vedic literature, the ways of action and reactions are prescribed to enable one to come to the stage of purification.
The whole method is based on giving up lust, greed, and anger. By cultivating knowledge of this process, one can be elevated to the highest position of self-realization. This self-realization is perfected in devotional service. In that devotional service, the liberation of the conditioned soul is guaranteed. Therefore, according to the Vedic system, there are instituted the four orders of life and the four status of life, called the caste system and the spiritual order system. There are different rules and regulations for different castes or divisions of society. And if a person is able to follow them, he will be automatically raised to the highest platform of spiritual realization. Then he can have liberation without a doubt. There is no doubt that he will have a realization. Hare Krishna, Hare Krishna.